दोस्तों, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने निकाह कर लिया है और इस निकाह में उनकी मां शामिल नहीं हो पाई। निकाह की पूरी जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निखत ने संभाली थी। तस्वीरें सामने आने के बाद सबको मालूम हुआ कि उनका निकाह हो चुका है। कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक वीडियो में तो उमर चलकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी खड़े हैं, जो कि उनके साथ चल रहे हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वो अपनी पत्नी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की तस्वीर दिखा रहे हैं। चेहरे से उस वक्त वो काफी भावुक होते हुए भी नजर आए। निकाह के बाद अब दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें सपा के बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया है। खबरें हैं कि अखिलेश यादव भी वहां जा सकते हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी इसको लेकर अभी सामने नहीं आई है। निकाह 15 नवंबर को दिल्ली के ही अशोक लॉन में हुआ था। इसमें परिवार के चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे। पूरे आयोजन को बहुत ही प्राइवेट रखा गया था। यहाँ तक कि मेहमानों को भी कहा गया था कि शादी के बारे में वो बाहर कहीं पर कुछ ना बताएं। लोगों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली तो निकाह की बात सामने आई है। निकाह के दौरान उमर पिता मुख्तार अंसारी को याद कर काफी भावुक हो गए थे। स्टेज पर पत्नी को पिता की तस्वीर दिखाने लगे और उसी वक्त उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई। वहीं मां अफशा अंसारी भी निकाह में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उन पर 1 लाख का इनाम है। साथ ही आजीवन वारंट भी जारी किया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उमर के निकाह की पूरी जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निखत अंसारी ने निभाई। उमर अंसारी मां के फर्जी साइन मामले में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। 3 अगस्त को उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। 23 अगस्त को सुरक्षा कारणों को अचानक हवाला देते हुए उनकी जेल बदल दी गई। उमर को गाजीपुर से कासगंज भेजा गया। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। बताया जा रहा है कि दुल्हन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की रहने वाले मलिक मियां की नातिन है। मलिक मियां कारोबारी हैं, उनका पूरा परिवार वही रहता है। चर्चा है कि उमर और उनकी पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों की रजामंदी के चलते रिश्ता तय हुआ। अब उस मामले की भी बात कर लेते हैं जिसमें उमर जेल गए थे। दरअसल वो पूरा मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है। इसमें पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जिससे छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील की गई। इस मामले में अफशा अंसारी की तरफ से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने इस पर शासकीय अधिवक्ता से रिपोर्ट मांगी। शासकीय अधिवक्ता ने 11 जुलाई 2025 को संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इसमें पता चला कि याचिका के साथ लगे दस्तावेजों पर अफशा अंसारी के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं। मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन की पार्टनरशिप डीड पर मौजूद अफशा के हस्ताक्षर याचिका वाले दस्तावेजों से पूरी तरह से अलग पाए गए। शासकीय अधिवक्ता ने इस रिपोर्ट में बताया कि अफशा वर्तमान में 1 लाख की इनामी है। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने उस पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसे में उसके द्वारा सीधे अदालत में याचिका दाखिल करना संदेह से परे नहीं था। मामले की जांच के बाद थाना मोहम्मदाबाद में उमर अंसारी को और वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 अगस्त को लखनऊ से उमर को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद जेल भेज दिया गया। उमर और उसके वकील की जमानत के लिए परिवार ने अलग अलग याचिका दायर की। 21 अगस्त को कोर्ट ने उमर अंसारी की और 22 अगस्त को वकील लियाकत अली की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लखनऊ से उमर की गिरफ्तारी होती है। हालांकि 1 हफ्ते बाद ही उन्हें जमानत मिल जाती है। वो जेल से छूट जाते हैं और अब उन्होंने निकाह कर लिया है। मां की कमी उन्हें जरूर खली होगी। हालांकि भाई और भाभी ने पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई है और अब रिसेप्शन के लिए हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां पर जाएं। अगर नहीं भी जाएंगे तो बाद में उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।